आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डाइवोर्स की और डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको नियम भी बताएंगे, कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है ये भी आपको बताएंगे, और साथ में आपको जजमेंट कब क्या कोर्ट ने दिए इस बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। इसलिए इस जानकारी को पूरी ध्यानपूर्वक समझिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें तीनों चीजें आपको एक साथ मिलने वाली हैं, और अगर आपके पास में ये सारी जानकारी रहेगी तो आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे केस में मुझे डाइवोर्स मिलेगा, किन कारणों से मिलेगा, किस गाइडलाइंस के अंतर्गत मिलेगा, कितने साल में मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा, कितनी देर से मिलेगा। ये सारी डिटेल आपके पास में अवेलेबल पहले से होगी। अगर आप डाइवोर्स लेने जा रहे हैं, आपका डाइवोर्स का केस फाइल हो चुका है, आप अपील में हैं, तो भी ये जानकारी आपके लिए है। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियम क्या कहता है। नियम यह कहता है कि कोई व्यक्ति, भले यह अधिनियम यानी जब से कानून आया है उसके पहले उसने शादी की हो या इस कानून के आने के बाद उसने शादी की हो, वो शादी अब उसे तोड़ना है तो उसे अब डाइवोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो नियम पहला यहां पर यह कहता है कि दूसरा पक्षकार विवाह के अनुष्ठान के पश्चात वह अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मिथुन करता है। यानी कि इस लाइन का अर्थ है कि जो आपका जीवन साथी है वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ, कब, जब आपकी शादी हो गई, अब आप पति पत्नी हो गए। अब जब तक आप पति पत्नी नहीं है उसके पहले की यहां बात नहीं होगी कि वो किसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था, किसके साथ नहीं। अब आपकी शादी होगी और शादी के बाद अगर आपका जीवन साथी किसी अन्य व्यक्ति से, यानी कि जो आपकी पत्नी है तो वो किसी लड़के से, अगर आपका पति है तो वो किसी लड़की से, यानी कि अन्य व्यक्ति से अगर वो फिजिकल रिलेशन बनाता है तो ये डिवोर्स का आधार माना गया। अब इसमें एक जजमेंट आया जिसमें यह कहा गया कि उसे आजादी है, क्योंकि वो बालिग है, उसे आजादी है और वो बालिग है, वो फिजिकल रिलेशन अपनी मर्जी से बना सकती है विदाउट डाइवोर्स भी। लेकिन यहां पर नियम है, अगर आप चाहो तो आप डिवोर्स के लिए जा सकते हो। आपके जीवन साथी ने किसी से शारीरिक संबंध बनाए और आपका सबूत है, चाहे भलाई उससे शादी कर ली हो या ना की हो, लेकिन उसका फिजिकल हुआ तो आपको डिवोर्स का अधिकार मिल जाता है। नंबर 2, जो आपका जीवन साथी है विवाह के पश्चात वो आपसे क्रूरता भरा व्यवहार कर रहा है। अब क्रूर व्यवहार कई तरीके का होता है, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना, ताने मारना। खैर, ताने के बारे में जजमेंट आया है जिसमें कहा गया कि दहेज कम लाए, अच्छा नहीं लाए, या घर अच्छा नहीं है इसके लिए बोलना, ये ताने मारने में नहीं आता। लेकिन और भी चीजें होती बहुत सारी। तो अगर आपका जीवन साथी आपके साथ ताने मारता है तो ताने मारना, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता है, आपका अपमान करता है, आपके साथ अभद्रता करता है, बिना बताए कहीं गायब हो जाता है, या किसी अन्य व्यक्ति से आपको छोड़कर उसके साथ लंबे समय तक लगातार बार बार बात करता है, ऐसे भी जजमेंट देखने को मिले हैं कि इसमें लंबे समय तक किसी अन्य से बात करना ये भी क्रूरता यानी कि क्रूरल्टी में आता है। या आपका धन बर्बाद करना ये भी क्रूरल्टी के दायरे में आता है। तो यहां पर ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। इसी में नंबर 3 ये कहता है कि सबसे पहले आपको कम से कम 2 वर्ष की काल अवधि तक अभिव्यक्त रखा जाएगा। यानी कि आप डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, वन साइडेड डाइवोर्स के लिए, तो आपको कम से कम 2 साल तक अलग रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हो। इसे कहते हैं विधिक प्रतीक्षा अवधि। यानी कि आप 2 साल तक अलग अलग रहिए, उसके बाद आप डिवोर्स के लिए जाएंगे, तब केस फाइल कर पाएंगे, पहले नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक जजमेंट ऐसा देखने को मिलता है जिसमें कहा गया था कि 1 साल अलग रहने पर भी आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो देखिए, जजमेंट आते रहते हैं, लेकिन आपको पहले कानून के हिसाब से चलना है, कानून क्या कह रहा है। तो अलग अलग केसेस में परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट जजमेंट देती है। इसी में तीसरा यह कहता है कि दूसरे धर्म को ग्रहण कर लेना, अब वो हिंदू नहीं रहा। अगर आपका जीवन साथी जो हिंदू है, जो आपका जीवन साथी, उसने क्या किया, किसी अन्य धर्म में चला गया, मान लो क्रिश्चियन हो गया या मुस्लिम हो गया,
तो ऐसी स्थिति में अब आप उससे आप डिवोर्स ले सकते हैं। भला ही वो आपके साथ रह रहा हो, लेकिन उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आपको यहां पर डिवोर्स का अधिकार मिल जाता है। नंबर 3, पागल है। दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित्त है, यानी ऐसा पागल है वो ठीक नहीं हो सकता, लगातार आंतरिक रूप से किस्म के और इस हद तक मानसिक विकास से पीड़ित है कि उसके अब ठीक होने की कोई आशा नहीं है। या तो वो पागल है, ठीक नहीं हो सकता, या फिर मंदबुद्धि है, इतना मंदबुद्धि है कि वो ठीक नहीं हो सकता, उसका मानसिक विकास होने की कोई संभावना नहीं है, तब भी यहां पर आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो यहां पर अब चलते हैं अपन नंबर 4। नंबर 4 में दूसरा पक्षकार याचिका पेश किए जाने से अव्यहित यौन रोग से पीड़ित रहा, यानी जिस दिन आप डाइवोर्स लेने जा रहे हैं उस दिन अगर आप ये साबित कर देते हैं कि मेरा जीवन साथी है उसे यौन रोग हो गया है, योनि में कोई ऐसा रोग है जिसकी वजह से उसके साथ आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, या उसे HIV हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। नंबर 5 यहां पर यह कहता है किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर देना, यानी कि बाबा बन जाना। अगर आप बाबा बन जाते हो, सबको त्याग देते हो, भाई अब तो मैं भजन गाऊंगा, तो भाई कोर्ट कहेगी ठीक है भैया आप भजन ही गा लो और आप अपने जीवन साथी को डिवोर्स दे दो, तो आपका जीवन साथी आपके बाबा बनने पर आपसे डिवोर्स ले सकता है। छठवीं बात यहां पर करेंगे कि जो आपका जीवन साथी है उसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक लोगों ने ढूंढा, पुलिस ने ढूंढा, किसी को कोई अता पता नहीं है कहां गया, तो फिर यह माना जा सकता है कि वो अब जीवित नहीं है और इस ग्राउंड पे आपको डिवोर्स की डिक्री दी जा सकती है। तो बस इसमें एक जजमेंट, ये 2 जजमेंट इसमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक आपके लिए अच्छा है और एक आपके लिए तकलीफदायक है। एक जजमेंट जो देखने को मिला कि जो आपके परित्याग की अवधि है उसमें ये कहा गया कि 2 साल तक पहले अलग अलग होना जरूरी है, उसके बाद आप डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो जजमेंट में ये कहा कि जो प्रतीक्षा अवधि है ये 2 साल की बजाय 1 साल कर देते हैं, यानी कि 1 साल की उसमें कटौती कर दी गई। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि 2 साल आपको अलग अलग नहीं रहना पड़ेगा, 2 साल की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा, 1 साल में भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये एक जजमेंट है, गाइडलाइंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कोर्ट को लगता है आपके मामले में तो आपकी पिटीशन रिजेक्ट भी हो सकती है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा नियम ये कहता है 2 साल अलग रहने के बाद ही आपको डिवोर्स केस फाइल करना है। दूसरा आपके तकलीफदायक ये है, खैर ऐसे कुछ और जजमेंट भी जिसमें ये कहा गया था कि एक महिला अपने बॉस के साथ होटल के कमरे में रात रुकी थी, एक ही कमरे में, तो कोर्ट ने कहा रात रुकना कोई क्रूरता नहीं है, क्रॉल्टी नहीं है, और उस केस में पति को डिवोर्स नहीं मिला था। जैसे अभी कोर्ट ने कहा एक मामले में कि भाई वो बालिग हैं, अपनी मर्जी से, शादीशुदा जोड़ा भी अपनी मर्जी से किसी अन्य के साथ फिजिकल रिलेशन बना सकता है, लेकिन ये जजमेंट है तो आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ नियम यही कहता है कि अगर आपका जीवन साथी किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाता है तो आपको डिवोर्स का ग्राउंड मिल जाता है और आप डिवोर्स ले सकते हैं। इसलिए जजमेंट अलग अलग केसेस में परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अलग अलग आते रहते हैं, आपको कानून से चलना है और अगर कोर्ट की कोई गाइडलाइंस आती है उस गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।